बीकानेर के नोखा में चलती ट्रेन में आग लग गई है। दिन का समय होने से बड़ा हादसा टल गया। आग का धुआं देख यात्रियों ने ट्रेन रुकवा दी। जोधपुर से जम्मू जा रही ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। नोखा नागौर आउटर सिग्नल पर ट्रेन को रुकवाया गया है। ट्रेन के 2 डिब्बे आग की चपेट में आ गए हैं। ट्रेन में मौजूद अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया गया है। तकनीकी खराबी होना ये कारण बताया जा रहा है। आग बुझाने के बाद ट्रेन को सुरक्षित नोखा स्टेशन पर लाया गया है। स्टेशन पर इंजीनियर कर्मचारियों ने तकनीकी खामी को दुरुस्त किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बीकानेर के नोखा में, जहां पर चलती ट्रेन में अचानक से आग लग गई है। दिन का समय होने से बड़ा हादसा टल गया। आग का धुआं देख करके यात्रियों ने ट्रेन को रुकवा दी। जोधपुर से जम्मू ये ट्रेन जा रही थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, तकनीकी खराबी बताई जा रही है जिसकी वजह से ट्रेन के 2 डिब्बे आग की चपेट में आए थे। अभी स्थिति क्या है? ये देखिए, निश्चित रूप से ये जो एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, ये चलती ट्रेन में अचानक से आग लग गई थी। और जब धुआं यात्रियों ने देखा तो इसे जो नोखा और नागौर आउटर सिग्नल है उसके पास पर यहाँ पर ट्रेन को रुकवाया गया और उसके बाद जो है आग बुझाने के प्रयास किए गए। और जोधपुर से चलकर ये जम्मू को जा रही थी ट्रेन। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है और इसकी तकनीकी खामी है उसे दुरुस्त करने के बाद इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया है। लेकिन अचानक हुई इस घटना के बाद इन दो डब्बे चपेट में आए थे, उन्हें अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से बुझा दिया गया और ट्रेन को फिर यहाँ नोखा स्टेशन लाया गया था, जहाँ पर इसकी पूरी चेकिंग होने के बाद इसे अब आगे रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। यही वो ट्रेन है। अधिकारी से विक्रम आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना? देखिए, जो आधिकारिक रूप से तो अभी कोई ये नहीं बता पा रहा है कि क्या कारण रहे हैं, लेकिन जो यात्रियों ने हमें बताया है उसमें ये था कि ये चलते समय अचानक ही जो गाड़ी है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से जो है ये आग लगी है। और उससे एकदम से जो धुआं उठा तो उसके बाद यात्रियों ने सजगता दिखाते हुए इस गाड़ी को रुकवा दिया। और हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया है और उसमें जो तकनीकी खामी थी उसे दूर अब कर दिया गया है और इसे आगे गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उसमें उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न विधायक 8 होते हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो सब आपस में बैठ करके और ये प्रयास करते हैं कि हमने क्या और अधिक किया पाया, जो हमको सरकार से इलाके के विकास के लिए करना चाहिए वो हमने किया कि नहीं, उसका लेखा जोखा करते हैं। तो इसमें कोई मतलब सकारात्मक रहा, सब वातावरण बहुत अच्छा रहा। मतलब खेल वाली जो बात है, क्या पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता खेलेंगे, किस तरह से रहेगा खेल? आम आप भी आ सकते हैं, कोई भी खेल, उसमें तो जनता का जुड़ाव और प्रतिभाएं तो बहुत है इस देश के अंदर। उन सब प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन प्रतिभाओं को अवसर मिलना चाहिए। हमने यही प्रयास किया कि उस खेल में जाति, धर्म, पार्टी सबको छोड़ के सबको साथ में लेकर उनका पूरा सम्मान देते हुए उनको भी अवसर दिया जाए। प्रतिभाएं जहाँ भी है उसको महत्व मिलना चाहिए। कौन के खेल शामिल होंगे? जो भी आम नागरिक, हम इसमें दलगत राजनीति से इसको अलग रख रहे हैं। नहीं, खेल जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। हाँ, वो अपने अपने चयन, अपने अपने क्षेत्र का चयन, लोकसभा क्षेत्र के आधार पर वो चयन कर लेंगे। कहीं कबड्डी रखेंगे, कहीं वॉलीबॉल रखेंगे, कहीं क्रिकेट रखेंगे, कहीं पर इन्हें जो करेंगे ऐसी टीमें तैयार होगी जिसमें जैसे एक पीटीआई, रिटायर्ड पीटीआई को ले लेंगे, जिसमें अलग अलग बंटवारा हो जाएगा। टीम इधर से क्षेत्रवाद, उसके हिसाब से टीमें तैयार होगी। जीतने के बाद वो टीम आगे जाएगी, आगे वो और जीतेगी। ऐसे ही
विधानसभा स्तर पर टीम तैयार हो गई तो फिर दूसरी विधानसभा से उसका प्रतियोगिता होगी। 2 विधानसभाओं से होने के बाद में यदि एक लोकसभा का एक टीम तैयार हो गई तो वो दूसरी लोकसभा से कंपटीशन में आएगी। ऐसा करके राजस्थान स्तर पर भी हम यहाँ तक पहुँचाएंगे उसको। 2 दिन की जो बैठक हुई है सर, उसके आपकी अपने सांसद और विधायकों से क्या अपेक्षाएं थी जो आपने बताया? उन्होंने आपसे कुछ अपने ओर से कुछ बातें बताई होगी कि रेगुलर मीटिंग या उनकी बात सुनी जाए, इस तरह का क्या? देखिए, हम लोगों ने सबको सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन दिया, फिर सबने अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के अनुसार बैठ करके वहाँ पर भी चर्चा की कि किसने कितना काम किया। जैसे आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास में कितने आवास बनवा पाए हम, कितने लोगों को छत दिलवा सके, कितने लोगों को हम रोज़गार दिलवा सके, कितने लोगों को हम और आत्मनिर्भर बना सके, कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहित कर सके, ये सारा लेखा जोखा उसमें हम करते हैं। कहीं पर भी आपस में तालमेल ढंग से हो, विकास में सब सहभागी बने, इसका प्रयास हम सब ने किया। एक विधानसभा का सत्र आ रहा है, उसमें पंचायत और निकाय के चुनाव के बाद ही है, इसे लेकर कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी आपकी ओर से बनाने की? देखिए, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर हमारी सरकार ने ये प्रयास किया कि वार्ड्स का सीमांकन सही ढंग से हो जाए, जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर, बराबर जनसंख्या लगभग, और उसके हिसाब से हमने म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड भी बना दिए। अब इसकी वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट के बाद में जातिगत वो जैसे एससी के कितने प्रतिशत एससी के हैं उस वार्ड में, तो उसकी मेरिट बनेगी। फिर कितने लेने हैं ऊपर से वो एससी के वार्ड तय हो जाएंगे कि किस वार्ड में एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। वो एक मेरिट के आधार पर वो वर्गीकरण होने के बाद में फिर लॉटरी होगी ओबीसी की। वो लॉटरी होने के बाद फिर वो एससी में महिलाएं, पुरुष, वो लॉटरी होने के बाद में फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी, मतलब चुनाव करवाएंगे। ये तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अनुरूप ही हम लोग भी करेंगे। ऐसे ही पंचायतों का भी वार्ड्स बनेंगे, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके वो वार्डों का निर्धारण हो जाएगा पंचायत समिति। ऐसे ही जिला परिषद के हो जाएंगे, फिर वो भी चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव हो जाएंगे। ये एक साथ का मतलब है एक दिन नहीं होता है, एक एक लिमिटेड पीरियड में वो सारे चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद 5 साल तक विकास करो, इसके लिए करेंगे। ये प्रक्रिया है और उसमें हम सफलतापूर्वक कर लेंगे इसको। भाई साहब, अभी बाढ़ के हालात रहे हैं काफी क्षेत्रों में, टोंक, सवाई माधोपुर, चूरू, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार क्या उन लोगों को जिनके घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, उनको मुआवजे को लेकर क्या कोई टाइम लिमिट तय की है सर मीटिंग के अंदर? और नदी उपरेड़ा सेमी मार्ग पर बहने वाली पुलिया पर हुआ है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे का शिकार सभी लोग भीलवाड़ा से भोपाल सागर के कानाखेड़ी जा रहे थे और मात्र कुंडिया बांध के गेट खोलने के चलते बनास नदी में आए तेज बहाव के कारण यह हादसा हुआ है। और खबर बूंदी से है, जहां मेज नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए हैं। हालांकि लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया है, जबकि गहरे पानी में जाने से एक युवक डूब गया है। सूचना पर मौके पर सिविल डिफेंस पहुंची है, टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। घटना बूंदी के आलोद गांव की बताई जा रही है। बूंदी में बाढ़ के हालातों के बीच कापरेन में ट्रेन का कोच लोगों के लिए आश्रय स्थल बना। रेलवे कॉलोनियों में पानी भरने के बाद लोगों ने 2 दिन ट्रेन में ही गुजारे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के बीच रेलवे ने भेजी मदद, ट्रेन का कोच बना ठिकाना। ट्रेन के कोच में गुजरे 2 दिन।
बूंदी में आसमानी आफत और बाढ़ की स्थिति के बीच कापरेन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनी भी जलमग्न हो गई। सरकारी क्वार्टर्स में पानी भरने के बाद कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद रेलवे की ओर से मदद भेजी गई। 2 कोच जिनमें खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, उसे ही पीड़ितों ने अपना आशियाना बना लिया। 2 कोच भिजवाए, जिनके कोचों के अंदर हम रहे। कपड़े लत्ते जो थे वो इधर उधर से व्यवस्था की हमने, किसी से मांग के लाए, उन कपड़ों को पहना और कोच में खाना खाया। कोच में रात गुजारी हमने 2 दिन तक। 2 रात उसके अंदर कोच के अंदर गुजारी, जब तक कि रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में पानी भरा हुआ था। खाना कोच में ही व्यवस्था की गई थी और कोच में ही खाना आया। अब रेलवे कॉलोनी में पानी कम होने के बाद पीड़ित परिवार वापस अपने घरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भवानी सिंह हाडा की रिपोर्ट। बीकानेर के नोखा में चलती ट्रेन में आग लग गई है। दिन का समय होने से बड़ा हादसा टल गया। आग का धुआं देख यात्रियों ने ट्रेन रुकवा दी। जोधपुर से जम्मू जा रही ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। नोखा नागौर आउटर सिग्नल पर ट्रेन को रुकवाया गया है। ट्रेन के 2 डिब्बे आग की चपेट में आ गए हैं। ट्रेन में मौजूद अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया गया है। तकनीकी खराबी होना ये कारण बताया जा रहा है। आग बुझाने के बाद ट्रेन को सुरक्षित नोखा स्टेशन पर लाया गया है। स्टेशन पर इंजीनियर कर्मचारियों ने तकनीकी खामी को दुरुस्त किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बीकानेर के नोखा में, जहां पर चलती ट्रेन में अचानक से आग लग गई है। दिन का समय होने से बड़ा हादसा टल गया। आग का धुआं देख करके यात्रियों ने ट्रेन को रुकवा दी। जोधपुर से जम्मू ये ट्रेन जा रही थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, तकनीकी खराबी बताई जा रही है जिसकी वजह से ट्रेन के 2 डिब्बे आग की चपेट में आए थे। अभी स्थिति क्या है? ये देखिए, निश्चित रूप से ये जो एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, ये चलती ट्रेन में अचानक से आग लग गई थी और जब धुआं यात्रियों ने देखा तो इसे जो नोखा और नागौर आउटर सिग्नल है उसके पास पर यहाँ पर ट्रेन को रुकवाया गया और उसके बाद जो है आग बुझाने के प्रयास किए गए और जोधपुर से चलकर ये जम्मू को जा रही थी ट्रेन। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है और इसकी तकनीकी खामी है उसे दुरुस्त करने के बाद इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया है। लेकिन अचानक हुई इस घटना के बाद इन दो डब्बे चपेट में आए थे, उन्हें अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से बुझा दिया गया और ट्रेन को फिर यहाँ नोखा स्टेशन लाया गया था, जहाँ पर इसकी पूरी चेकिंग होने के बाद इसे अब आगे रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, यही वो ट्रेन है। अधिकारी से विक्रम आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना? देखिए, जो आधिकारिक रूप से तो अभी कोई ये नहीं बता पा रहा है कि क्या कारण रहे हैं, लेकिन जो यात्रियों ने हमें बताया है उसमें ये था कि ये चलते समय अचानक ही जो गाड़ी है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से जो है ये आग लगी है और उससे एकदम से जो धुआं उठा तो उसके बाद यात्रियों ने सजगता दिखाते हुए इस गाड़ी को रुकवा दिया। और हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया है और उसमें जो तकनीकी खामी थी उसे दूर अब कर दिया गया है और इसे आगे गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।